जय दादाजी भगवान व्यासकृत भगवती स्तोत्र। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपालधरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते, जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय दुःख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवत्ति करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शिनी दुःख हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धिवरे। एतद्व्यासकृतं स्तोत्रं यः पठेत् नियतः शुचिः, गृहे वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सदा। जय दादाजी। श्रोते जन हो, चारुशीला वडगावकर आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान व्यासकृत भगवती स्तोत्र। यह स्तोत्र देवी भागवत पुराण से है। हे देवी, पहले श्लोक का अर्थ है, हे देवी तेरी जय हो। भगवती का अर्थ है भग माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य धारण करने वाली देवी भगवती आपकी जय हो। देवी का अर्थ है तेजस्वी, ऐश्वर्यवान, वर देने वाली, पापों का नाश करने वाली, बहुत फल देने वाली, शुंभ निशुंभ दानव का राक्षस का वध करके उसका मस्तक हाथ में धारण करने वाली, नरों के भक्तों के आर्त दुख नष्ट करने वाली देवी भगवती अम्बा माता तेरी जय हो। तुझे प्रणाम करता हूँ। अभी दूसरे श्लोक का अर्थ है, चांद और सूरज आपने नेत्रों में धारण किए हैं। चांद और सूरज आपके नेत्र हैं। इसका अर्थ ऐसा है, जो जगदम्बा महिषासुरमर्दिनी भगवती पार्वती सरस्वती काली लक्ष्मी सब एक ही रूप है। ये सब शिवजी के शक्ति के रूप है। अम्बा जगदम्बा माँ के रूप है, जो शिवजी की अचाट प्रचंड शक्ति है, जिसे भगवान श्री कृष्ण गीता में माया कहते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड, अनेक चांद, अनेक सूरज, सब आकाश गोल, अवकाश माने स्पेस, सब नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, सब लेके पूरी पृथ्वी, सब देवता शिवजी के शक्ति के जगदम्बा के रूप है। जिसके मुख अग्नि जैसे तेजस्वी है, जिसका मुख अग्नि जैसा तेजस्वी है, जो शिवजी परब्रह्म है, उसमें है जगदम्बा शिव की शक्ति शिवजी में लीन है। शिवजी और जगदम्बा माँ ये एक ही है, ये एक अलग नहीं है, वो शिवजी में लीन है। निलीन माने निशेष रूप से लीन है, कुछ बचती नहीं, सब पूरी की पूरी शिवजी की शक्ति है। अंधक दैत्य के शक्ति का शोषण करने वाली हे अम्बे तेरी जय हो। तुझे प्रणाम करता हूँ। गणपति से सब देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश से जगदम्बा के रूप है सब। अभी तीसरा श्लोक का अर्थ, त्रिशूल से महिषासुर का वध करने वाली, त्रिशूल धारण करने वाली, भक्तों का लोगों का पाप हरण करने वाली, ब्रह्मदेव और विष्णु जिसके नाम सामने नतमस्तक है, ऐसी देवी भगवती जगदम्बा जिनके सामने सूरज और शक्र इंद्र सर झुका के खड़े हैं,
नम्र है, ऐसे भगवती देवी की जय हो, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। ये सूरज और इंद्र सब उसकी स्तुति गाते हैं, स्तुति करते हैं। चौथा श्लोक, षण्मुख माने कार्तिकेय और ईश का अर्थ है शिव। लेकिन यह शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऐसे जो हम तीन शिव कार्य करने वाले देवता धरते हैं ना, मालूम है ना हमें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उसमें महेश जो है वो शिव है, लेकिन वो शिव की थोड़ी शक्ति कार्य करने वाली है, उसको महेश कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ जो महेश आता है वो शिव जी की, ब्रह्म की, मूल ब्रह्म की शक्ति, जो शिव की शक्ति है, वो थोड़ी शक्ति इधर आती है, उसको महेश कहलाया जाता है। जो वह कार्य करने वाली देवता शिव, ऐसा अर्थ है। वो ब्रह्म रूप निर्गुण ब्रह्म शिव, उसकी ही ये शक्ति थोड़ी शिव के रूप में लय करने वाली शक्ति काम करती है। वो निर्गुण, असली में निर्गुण ब्रह्म है। यह दो शिव नाम में फर्क है। क्या फर्क है? एक शिव निर्गुण ब्रह्म है, उसकी जगदम्बा माँ शिव शक्ति है और वो सब ब्रह्मांड व्याप्त है। लेकिन वो जब ब्रह्मांड चलाती है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये देवता उसका कार्य निभाते हैं। तो ये तीन देवता उसके कार्य को निभाने वाले अपॉइंटेड देवता है। अभी मैं थोड़ा आपको आज के ज़माने के इसमें बता रही हूँ कि जो ये ऑफिस चलाना है, पूरा वर्ल्ड चलाना है, पूरा ब्रह्मांड चलाना है, सब गोल, पृथ्वी, स्पेस, जहाँ जहाँ सब चांद तारे, जैसे वो उससे पृथ्वी पर जीव आता है, जंतु आता है, सब फूलते फलते हैं, ये सब कार्य चलता है ना, ये सब जगदम्बा माँ चलती है। लेकिन इसके तीन कौन है कार्यकारी नियुक्त किए हुए लोग? तो देवता, क्योंकि देवता ही कर सकते हैं, मानव नहीं, ये मानव का काम नहीं है। और वो देवता भी शिव की शक्ति के ही रूप है। वो अपने ही उसके रूप से, अपना ही रूप उसमें डाल के उन्होंने, जगदम्बा ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनाया है। और जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, उनमें जो महेश है वो ब्रह्मा क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? पालन पोषण करते, स्थिति। और महेश जी क्या करते हैं? तो लय करते हैं, अंत करते हैं विश्व का। जो फूल आता है, फूलता है, खिलता है और फिर अंत होता है, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश कार्य शक्ति उसमें कार्य करती है। ऐसे अभी श्री राम राजा भी थे, वो कार्य करने वाली देवता है, राज्य की व्यवस्था देखने वाले कर्तव्य दक्ष राजा है। लेकिन असली में श्री राम शिव जी में समाये हुए ब्रह्मरूप है। वैसे ही हाँ, तो अभी समझ में आ गया कि ये तीनों देवता जो है वो कार्य करने वाली शक्ति है, शक्ति के ही रूप है। और शिव जी की मूल, शिव जी की जो शक्ति है, ब्रह्म की जो शक्ति है, वो जगदम्बा माया है। सागर गामिनी जो गंगा है, सागर की तरफ बहने वाली जो गंगा है, वह भी दुर्गा जी है, वह भी पार्वती है, वो जगदम्बा ही है। उसकी स्तुति शंकर जी देवता रूप में होते हुए करते हैं। जब वो महेश होते हैं, महेश कार्य शक्ति है, उस समय वो जगदम्बा की स्तुति करते हैं। और जगदम्बा के कारण, यह जगदम्बा ही है, इसके कारण दुख दरिद्र का विनाश करने वाली, पुत्र कलत्र, कलत्र माने पत्नी, पुत्र और पत्नी की वृद्धि करने वाली माँ जगदम्बा भगवती तेरी जय हो, जय जयकार हो। अभी 5वां श्लोक, पूरा ब्रह्मांड, विश्व यानी शरीर का अर्थ है जो जो दिखाई देता है, मानव, प्राणी, पंछी, झाड़, पौधे, पंच महाभूत माने पृथ्वी, आप तेज वायु माने पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, सब देवी भगवती है। जो जो देखे, आंखें जो देखती है ना, वो सब नाश होने वाली चीज़ है और वो सब जगदम्बा माँ है। उसको माया रूप भी, इसको माया रूप भी कहते हैं जगदम्बा का। सब जगदम्बा रूप है। भगवती जगदम्बा माँ स्वर्ग सुख देने वाली माता है। वो उससे भी विलक्षण
मोक्ष सुख देने वाली भी है, क्योंकि स्वर्ग सुख अपने पुण्य प्रभाव खत्म होने के बाद, पुण्य कर्म खत्म होने के बाद नष्ट हो जाता है, फिर मानव पृथ्वी पर जन्म लेता है। लेकिन जब मोक्ष सुख अक्षय सुख है, वो भी जगदम्बा माँ हमें देती है, प्रदान करती है। सिर्फ शिवलोक देने वाली, क्योंकि शिवलोक ही ब्रह्मरूप ही होना ही सबसे सुखदायी है। सबसे सुख कहाँ है? तो ब्रह्मरूप होने में। इसलिए सब संतों ने वो ही किया है। जो सब सारे संत, कबीर से लेके तुलसीदास जी के लेके ज्ञानेश्वर जी तक, रामदास स्वामी तक, जो उधर गए हैं वो असली तत्व में विलीन हुए हैं, सत्य में विलीन हुए हैं। जो सत्य रूप है वो धारण किए हुए ब्रह्म रूप में वो ज़्यादा सुख शांति आनंद पाए हैं। इसलिए उसमें जगदम्बा माँ हमको ले जाती है। भगवती अम्बा माता भक्त को ब्रह्मरूप करने वाली, आत्मज्ञान देने वाली देवी है। उसका ध्यान, प्रेम, भक्ति करने से शिव तक हमें देवी पहुंचाती है और हम शिवमय हो जाते हैं। ऐसी जगदम्बा की जय हो। इसका विस्तृत अर्थ ऐसा है, पूरे भाव भक्ति लगन प्यार से हम देवी की सेवा करेंगे। यह विश्व के जो दीन दुबले हतबल व्याधिग्रस्त गरीब ऐसे सब लोगों की सेवा करेंगे, भगवती देवी की सेवा ऐसे समझ के करेंगे तो देवी शिव तक हमें ले जाती है, ब्रह्म तक पहुंचाती है। बाद में हम ब्रह्मरूप हो जाते हैं, निर्गुण ब्रह्म में समा जाते हैं। उस देवी की, भगवती की, जगदम्बा माँ की जय हो। व्याधि का नाश करने वाली और मोक्ष देने वाली ऐसी भगवती जगदम्बा की जय हो। फलद्रूप करने वाली, इच्छा फल सब इच्छा मानव की, भक्तों की फलद्रूप करने वाली, इच्छा पूरी करने वाली, उत्कृष्ट सिद्धि देने वाली, ज्ञान प्रदान करके आत्मज्ञान प्रदान करने वाली, सबसे बड़ी सिद्धि मोक्ष देने वाली देवी जगदम्बा की जय हो। अभी 6वां श्लोक। यह श्री भगवान व्यासकृत, यह अभी फलश्रुति है। ये सब 5 जो पंचक हुआ है उसकी ये फलश्रुति है। यह श्री भगवान व्यासकृत स्तोत्र जो नियम पूर्वक रोज भाव भक्ति से, शुद्ध भाव से पठन, स्तोत्र का इसका पठन करे, स्तोत्र का पाठ करे, घर में भी कर सकते हैं, घर में भी शुद्ध भाव से करे, उससे भगवती जगदम्बा माँ जो दुर्गा माता है वह प्रसन्न होती है। उस भक्त को पुत्रवत प्यार करती है, उसको कभी कुछ भी कमी पड़ने नहीं देती। वह झेलती है, उसको संकट में झेलती है, प्यार देती है। वह भक्त उसका प्रिय भक्त होता है। दादार्पणमस्तु, मुकुंदार्पणमस्तु।